जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन मधुर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन मधुरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 16 अध्याय आखिरी श्लोक 24 16.24 तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। शब्दार्थ तस्मात् therefore शास्त्रम the scriptures pramanam evidence they your karya duty akarya and forbidden activities vyavastitau in determining jnatva knowing shastra of scripture vidhana the regulations uktam as declared karma work kartum do iha in this world arhasi you should। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. अभी पिछले श्लोक थोड़ा याद कर लेंगे। 16.21 बहुत खतरनाक वार्निंग है उधर। 16.24 अभी चल रहा है, लास्ट वर्स। 21 में भगवान ने क्या बताया? त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ
तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन जो है नरक की ओर जाने वाला द्वार, गेटवे टू हेल, तो इससे बच के रहना है। कौन सा है वो तीन? काम, क्रोध, लोभ। पिछले बार मैंने बताया काम का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में लस्ट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष स्त्री वो एक सिर्फ एक ही है काम, वो भी काम है, मुख्य है वो, लेकिन धन दौलत के लिए वो ये सब काम ही है वो भी। जब इच्छा बहुत ज्यादा हो जाता है उसको काम कहते हैं। और ये काम पूर्ण हुआ तो लोभ, और पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध। तो ये तीनों भी बहुत डेंजरस, नरक की ओर लेके जाने वाला। और कल मैं ये भी बताया, जब हम लोग जप करते या कीर्तन करते, किस भावना से करना है। जैसे छोटा नन्हा सा बच्चा माँ के लिए पुकारता है, ऐसा हमें भगवान को पुकारना है। हेल्पलेस। अरे हम भाई अभी हम ऐसा नहीं है, नहीं, नन्हा सा बच्चा की बात अलग है, वो तो हेल्पलेस है ही। हम क्या, अरे सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो यही गड़बड़। अपनी जो वातावरण है सही तरह से हम लोग अगर समझ पाए, बहुत भयानक वातावरण है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जैसे जहाज पानी में जा रहा है समुद्र में, तो बहुत डेंजर ही है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। या हवाई जहाज, विमान जा रहा है, हवाई जहाज, वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो भी कुछ भी हो सकता है। तो हर स्टेप इस संसार में डेंजर ही डेंजर है। ये अगर हमारी समझ में आ गया, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम भी हेल्पलेस, नन्हा से बच्चा की तरह ही हम भी हेल्प। क्या कर सकते हम? कुछ भी कर नहीं सकते। अगर जहाज डूब गया तो क्या करने वाले? पानी में क्या तैर सकते? क्या अपने आप को बचा सकते? हेल्पलेस, वहां भी हेल्पलेस। हवाई जहाज कुछ हो गया तो वहां भी हेल्पलेस। यहां बैठे बैठे भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पदम पदम यत वी पदम, एवरी स्टेप डेंजर। ये हमारी समझ में आ गया तो वास्तव में भयानक वातावरण है, क्योंकि हर पद में डेंजर है। हमें नहीं लग रहा है डेंजर है, ये आराम है, हम लोग ऐसा सोचते, नहीं, डेंजर ही है। एक उदाहरण दिया जाता है। एक हिरण्य जो होता है, डियर, घास खा रहा है वन के अंदर। बहुत सुंदर हरे वातावरण, घास खा रहा है, पूंछ हिला रहा है, बहुत फ्रेश ग्रास, बहुत अच्छी हवा सब। और उसकी बच्चा भी है, हिरण्य के बच्चा, वो भी इधर उधर घूम रहा है। अच्छा लग रहा है उसको, उसका बच्चा भी इधर उधर घूम रहा है, तो ये घास खा रहा है। तो इतना देख लिया तो बहुत अच्छा है, आराम से खा रहा है। एक तरफ पीछे कोई शिकार खेलने वाला अपना धनुष बाण लेकर तैयारी करके रखा है, किसी भी क्षण बाण छोड़ने वाला भी।
और दूसरी तरफ एक शेर है उधर, वो भी इंतजार कर रहा है कौन सा समय में बरोबर छलांग मारना और उस हिरण्य को पकड़ना और उसको खा लेना है, वो इंतजार कर रहा है। देखो, ये इतना ही देख लिया, हिरण्य घास खा रहा है, वो बच्चा भी साथ में है, बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा पीछे फोकस किया, एक तरफ शिकार खेलने वाला, दूसरी तरफ शेर, तो देखो भयानक है कि नहीं। उसी तरह हम सबके पीछे वो सिनेमा का डायलॉग याद आता है, क्या है वो, मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है, खा लिया, शोले सिनेमा का। तो वो देखता है इधर उधर, दो बस तुम्हारे लिए काफी है। उसी तरह सबके सिर के ऊपर दो, मौत हमारे सिर के ऊपर खेल रहा है। एक है शिकार खेलने वाला, दूसरा है वो एक शेर। ये शिकार खेलने वाला कौन है? वो काल, टाइम, सही वक्त पर बस बाण छोड़ देगा। और दूसरा क्या है? वो शेर, डेथ पर्सोनिफाइड, वो भी इंतजार कर रहा है, सही समय पर छलांग मारेगा, मर जाएगा। उसी तरह सबके सिर के ऊपर ये दोनों भी हैं और हमें मालूम नहीं, आराम मजा कर रहे, पार्टी कर रहे, वो करेंगे, ये करेंगे, मौज करेंगे। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। ये भयानक वातावरण अगर हमारी समझ में आ गया तो फिर हेल्पलेसली हम भी भगवान से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और एक उदाहरण भी मैंने कल दिया, कोई लोग बॉर्डर पर रहते हैं, अभी पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ वातावरण थोड़ा भयानक ही होता है। नहीं, बॉर्डर पर कोई आतंकवादी या वो ये उधर के सैनिक कुछ युद्ध शुरू, तो भयानक ही रहता है उधर वातावरण बॉर्डर पर। तो हम लोग थोड़ा अंदर है, उतना नहीं लगता। लेकिन ये कोई वैरी पाकिस्तान या चाइना वो नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है वैरी। और इससे बड़ा भयानक क्या होना चाहिए बोलो? हमारे अंदर ही बैठा है, हमारा भीतर ही बैठा है वो वैरी। कौन है वो? आवृतम ध्यान एतेन ध्यानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेन अनलेन च। ये हमारे अंदर ही बैठा है और हमें भयानक होना है कि नहीं होना? देखो, अंदर बैठा है वैरी, हमारे अंदर। भयानक तो होना ही है, क्योंकि ये मालूम नहीं तो लगेगा नहीं 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 आराम है। मैं कैसे हो आप? आराम है। तो ये हालत हो गया अभी। हकीकत भयानक ही है। तब ये मालूम पड़ेगा, फिर भगवान से हम प्रार्थना ऐसा करेंगे जैसा कोई नन्हा सा बच्चा, हेल्पलेस चाइल्ड पुकार रहा है, कृपा करो हमारे ऊपर, हमारी रक्षा करो। तो ये 3 भगवान बताए नरक की ओर लेके जाने वाला। कौन सा है वो 3? त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये 3 को त्याग कर देना। और जो व्यक्ति ये 3 द्वार को त्याग करेगा, निश्चित रूप से वो भगवान के धाम पहुंचेगा। आगे श्लोक में 22 में भगवान बताए। और 22, कल चर्चा हुआ, जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, ये सब 3 द्वार को त्याग करेगा,
निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा। और 23 में भगवान ने क्या बताया, और जो इसको डिसरिगार्ड, अलक्ष्य कर दिया, ये क्या होने वाला, कुछ होता नहीं, ऐसा अलक्ष्य कर दिया किसी ने, तो यहां भी सुखी नहीं रह सकता वो, और आगे भी उसका भविष्य अच्छा नहीं है। क्यों? नरक चला जाएगा। ये सब हम लोग अनुभव कर चुके, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बहुत बार अनुभव कर चुके, अभी भूल गए सब। नरक में भी गए, इधर गए, स्वर्ग गए, ये सब हो चुका है। फिर वहां चक्कर काटने का नहीं, अभी यहां से सीधा भगवान के धाम ही जाना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बैक टू गॉड हेड, परम धाम वापस जाना। तो आज के श्लोक भगवान बता रहे हैं, वन शुड देयरफॉर, तस्मात, अभी निर्णय दे रहे भगवान, अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी। हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा कर्तव्य क्या नहीं है। बाय द रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या नहीं है? शास्त्र के अनुसार। जैसे गीता में भगवान बताए 18.42, समो समो धमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? नव, शमो धमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च, ज्ञान और विज्ञान, आस्तिक, दीज आर द 9 आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये 9 क्वालिटीज ब्राह्मण का। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। एक क्षत्रिय का कर्तव्य 18.43, और वैश्य का 44 में बताया, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम शूद्र कर्म स्वभावजम। तो ये शूद्र का कर्तव्य, ये सब भगवान ने बताया। अगर हम लोग इसके अनुसार अपना जीवन बिता रहे तो यहाँ भी सुखी से रह सकते जब तक क्या है, और अंत में भगवान के धाम वापस चले जा सकते। तो एक भागवत की श्लोक बताया ऐसा, अतः पुंबिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। ये भागवत में आया श्लोक। इस श्लोक में क्या समझा रहे? अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ, द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है, श्रेष्ठ का मतलब उसी में ब्राह्मण। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः, ये 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, विभाग किया, विभागश। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अपने अपने दिया हुआ कर्तव्य अगर हम लोग निभाएंगे, अपना कर्तव्य करेंगे, समसिद्धिर हरितोषणम, हरि प्रसन्न हो जाते, समसिद्धिर हरितोषणम, हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगा और हरि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस ये वर्ण कौन से वर्ण में है, कौन से आश्रम में, उस वर्ण का, उस आश्रम का अगर हम लोग कर्तव्य निभाते गए तो
भगवान प्रसन्न हो जाते। उदाहरण देता हूं, समझो आप घर में अभी है, आपके बच्चे हैं, पोते हैं, आपकी बात अगर वो मानते हैं, आपने जो कहा वो अगर वो लोग कर रहे, तो ऑटोमेटिक आप प्रसन्न हो जाते नहीं। अगर आप बोले कुछ, वो करते भी कुछ नहीं, तो वो प्रसन्न नहीं होते हम। ये बेकार है, ये कुछ करता नहीं है। बोले जो बोलते करते ही नहीं, क्या करना, छोड़ दो उसको, ऐसा हो जाता है। जो हम बोले करेंगे तो ऑटोमेटिक हम प्रसन्न। उसी तरह भगवान ने जो बताया वो लोग, हम लोग अगर वो कर रहे, भगवान प्रसन्न हो जाते। तो ये सब हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या नहीं है, शास्त्र के अनुसार समझना। Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या नहीं, ये समझ कर क्या चुप बैठना है, क्या करना है, कार्य करना हो। हमारा कर्तव्य ये है, हमें वो कर्तव्य करना, निभाना है। वो जो नहीं करना उसको छोड़ देना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। तो ऐसा जो करेगा, धीरे 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 he will elevate himself। एलिवेट का मतलब मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। और इसी अध्याय में 7वां श्लोक में देखे, ये आसुरी स्वभाव के लोग कैसे रहते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। ये आसुरी स्वभाव के लोग, क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं, और न शौचम, शुद्ध नहीं है, बाहर से हो या अंदर से शुद्ध नहीं है। न शौचम नापि चाचारो, नो प्रॉपर बिहेवियर, वैष्णव एटिकेट्स नहीं रहता। न सत्यम, सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ बोलते रहते। न सत्यम तेषु, ये सब आसुरी स्वभाव के लोग। तो ऐसे लोग अभी भी खुशी नहीं, आगे भी सुखी से नहीं जी सकते, आगे भविष्य भयानक ही होता है। एक और आज के श्लोक भगवान स्पष्ट बता रहे, हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या नहीं है, शास्त्र के अनुसार ये हमें समझना है। आगे समझकर अपना कर्तव्य हमें निभाना है। ऐसा करके धीरे धीरे हमारा प्रगति हो जाता है, एलिवेटेड, and so that he may gradually be elevated। elevated किस तरफ, भगवान मोक्ष की ओर। तो भावार्थ थोड़ा देख लेंगे। As stated in the 15th chapter, all the rules and regulations of the Vedas are meant for knowing Krishna। 15 अध्याय में भगवान ने ये सब कहा बताया। 15 अध्याय 15 श्लोक 15.15, वहां भगवान ने क्या बताया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदवित् एव चाहम। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं परमात्मा के रूप में, और मेरे से ही ज्ञान, मतलब स्मृतिर, स्मृतिर का मतलब याद आने का, रिमेम्बरेंस, और दूसरा ज्ञान परमात्मा ही देता है। मतलब स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जो हम लोग भूल भी जाते वो भी परमात्मा कराता है। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही ज्ञान दे रहे हैं,
अरे पशु पक्षी कीड़े सबको ज्ञान देता है वो स्पाइडर रहता है नहीं, वो कौवे बनाते, झाड़ बोलते नहीं, झाड़ कैसे बनाना उसको कैसे किसने ज्ञान दिया? वो झाड़ बनाना अभी किसने ज्ञान दिया? ये एक छोटा कीड़े को भी भगवान ज्ञान दे रहा है झाड़ कैसे बनाना, और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कैसे ब्रह्मांड की सृष्टि करना। सब ज्ञान उसी से आता है। बिल्ली इंतजार करते रहता है चूहा को पकड़ने के लिए, या और कोई इधर उधर घूमते रहते बिल्ली, वो पकड़ता है, वो खाता है, उसको भी ज्ञान देता है। उसी तरह मनुष्य को भी ज्ञान परमात्मा ही दे रहा है। मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और हम लोग जो भूल भी जाते हैं वो भी परमात्मा ही भुला देता है, फॉरगेटफुलनेस। और आगे क्या बताया? वेदेश्च सर्वेर, वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। सारे ज्ञान से अंत में मुझे ही जान लेना। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेद का अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामकाः, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परं तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। सबका अंतिम लक्ष्य वासुदेव ही है। और वासुदेव है कौन? वसुदेव का पुत्र कृष्ण वासुदेव। ओ वासुदेव परा वेद, वेद का अंतिम लक्ष्य वासुदेव। वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव सब अभी बताया दो श्लोक, सब अंतिम लक्ष्य वासुदेव। तो वही बात यहाँ प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में। If one understands Krishna from Bhagavad Gita and becomes situated in Krishna consciousness, engaging himself in devotional service, he has reached the highest perfection of knowledge offered by the Vedic literature. और अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझकर कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा में लगा हुआ है तो उसको जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, परफेक्शन, हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त हो गया। शास्त्र के अनुसार लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मेड दिस प्रोसेस वेरी इजी। ही आस्क्ड पीपल सिंपली टू चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उतार लिए 500 साल पहले, और उन्होंने युग धर्म स्थापना किया कलियुग लोगों के लिए, विशेष करके ये भगवान के नाम का जाप, ये हमें करना है। और एंड टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति सेवा में लग जाओ। पाप काम से हमें दूर रहना है, या दूसरी तरफ भक्ति सेवा में लग जाना। दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। अवरम कर्म का मतलब इंग्लिश में एबॉमिनेबल एक्टिविटीज, गंदगी का काम करना, इससे दूर रहना। शराब पीना, सिगरेट पीना, मांस खाना, सब गंदगी का काम, दूर रहना। कैसे दूर रहना है? दूर रहना कैसे दूर रहना? बुद्धि योगा धनंजय, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दो और यह अवरम कर्म दूर हो ही जाएगा।
आगे रूपा जी तात्पर्य में ये भी लिखे, क्या लिखे? कृष्ण भावनामृत के कार्य को छोड़कर बाकी सब अवरम कर्मा। अरे ये क्या? कृष्ण भावनामृत के कार्य को छोड़कर सब अवरम कर्मा, ऐसा क्यों? देखो, दूसरा जो भी हम लोग करेंगे कर्म बंधन में फंस रहे हैं। देखो, कृष्ण भावनामृत में प्रसाद खाएंगे, वहां कर्म बंधन नहीं होता। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा खा लेंगे भोग, हाँ खाओ और बंधन में फंस जाओ। यज्ञ शिष्टासीनो संत मुच्यन्ति सर्व किल विषय भुंजते ते अगम पाप ए पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान को अर्पण किया, प्रसाद खा लिया, मुच्यन्ति सर्व किल विषय, सभी पाप से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। भुंजते थे अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारण। अगर भगवान को अर्पण नहीं किया, ऐसा ही खाया, पाप खा रहा है। एक तरफ भगवान को अर्पण करके खाया तो सब पाप से मुक्त, अर्पण नहीं करेंगे ऐसा ही खा लेंगे, पाप ही खा रहा है। और बोलते नहीं पापा पापा पापा, बच्चा पापा पापा बोलता है। क्या पापा का मतलब क्या होता है? पापी, जो बहुत पाप कर रहा है वही पापा। ये पाप कर रहे, सब लोग खा रहे भोग। एक उदाहरण मैंने दिया, उसी तरह हम जो भी कार्य करेंगे कृष्ण भावनामृत में छोड़कर सब अवरम कर्म, कर्म बंधन में फंसा देता है। और उसके लिए क्या होगा? फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर इसी चक्कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, फिर इसी में फंस के रहना पड़ता, कंटिन्यू। तो इससे बचने के लिए रास्ता भी है, वही हमें अपनाना, फिर ये फंसने का काम नहीं करना। आगे तो भी क्या करना क्या नहीं करना शास्त्र से मालूम पड़ेगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही हमें अपना जीवन बिताना है। क्या सही है क्या गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोग समझेंगे, हम लोग समझ सकते हैं या समझ लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सही है कि नहीं, क्या कैसे मालूम पड़ेगा? शास्त्र के प्रमाण। उदाहरण देता हूँ, अभी बच्चा है घर में, एक बच्चा बीमार है, माँ उसको कुछ खाने को नहीं दिया, बीमार है वो बच्चा। दूसरा बच्चा स्वस्थ है, उसको दिया खाने को, और माता फिर चली गई दूसरे काम के लिए दूसरे जगह पर, और कहाँ पर चले, घर में दो बच्चे को छोड़कर। और वो जो बीमार बच्चा है वो बोलेगा देखो माँ मुझे कुछ खाने को दिया ही नहीं, तू तो दे दे। भाई को बोला, वो अच्छा जो भी बनाया था सब ला कर दे दिया खाने को। वो बीमार बच्चा खाया उसको। जब माँ वापस आ गई पता लगा कि इसने उसको खाने को दिया। क्या वो अच्छा किया है क्या? माँ डांटेगी उसको क्यों दिया खाने को? वो बीमार है, नहीं देना था और बीमारी ज्यादा हो जाएगा।
इसको मालूम नहीं। तो उसी तरह हम लोग जो कर रहे सही है गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? हमें लगेगा कि हम लोग जो कर रहे सही है, मैं सही कर रहा हूं। तो उसके लिए चेक कैसे चेक करेंगे? शास्त्र से। शास्त्र हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सब क्या बैठकर सब शास्त्र पढ़ सकते क्या? नहीं, और एक रास्ता भी है। साधु, भक्त, वैष्णव, उनसे पूछ लेना। और तीसरा है गुरु, साधु, शास्त्र, गुरु। ये तीन में देखना टेस्ट, हम लोग कर रहे सही है या गलत। तो गलत अगर करते गए तो फिर उलझन में फंसेंगे और फंसेंगे और फंसेंगे, और हम ही दुखी हो जाते नहीं अंत में। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। अब एक 10 मिनट देख लेंगे और थोड़ा भावार्थ है। One should act accordingly without argument. That is following the principle of Shastra or scriptures. एक उदाहरण और देता हूं। देश का कानून, अभी नया कुछ कानून कर दिया समझो, सबको पालन करना ही है वो। नहीं करूंगा मैं, कोई बोल सकता है क्या? अगर नहीं करेंगे तो पकड़ के जेल में डालेंगे। जैसे देश का कानून हर एक नागरिक को पालन करना ही है, मैंडेटरी, कंपलसरी, उसी तरह शास्त्र में बताया हमें सबको, हम सबको करना ही है। वो देश का कानून, ये भगवान के कानून, ये भी ऐसा ही करना है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देश का कानून किसके लिए है वो? अरे देश में बहुत सारे जानवर भी है, पक्षी भी है, उनको है क्या वो? मनुष्य के लिए। उसी तरह ये शास्त्र किसके लिए है? पशु पक्षी के लिए, मनुष्य के लिए। और इसकी पालन हमें करना ही है। एक है शास्त्र, दूसरा है शस्त्र। हुई शास्त्र और शस्त्र। उसी तरह दो तरह का कानून, सिविल, क्रिमिनल। जो सिविल लॉ में आते आराम से बाहर रह सकते, क्रिमिनल जेल के अंदर। दो लॉज सरकार का, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज, सभी लॉ के अंदर ही है। तो उसी तरह शास्त्र, सिविल लॉ, शस्त्र, क्रिमिनल लॉ। शास्त्र फॉलो नहीं करेगा, तुरंत क्रिमिनल, क्रिमिनल हो गया। शास्त्र बता रहा है ये सब नहीं खाना, मैं खाऊंगा, खाओ, क्रिमिनल हो जाओ, क्रिमिनल डिपार्टमेंट में आ जाते। और जो ऐसे क्रिमिनल है वो कहां से सुखी रहेगा? देखो, इसलिए बार बार हमें चेक करना कि शास्त्र में जो बताया हम लोग कर रहे या नहीं कर रहे, चेक करते रहना। तो इसकी पालन हमें करना ही है।
शास्त्र से हमें अपना परिचय मालूम पड़ेगा कि कृष्ण के अंश है, कृष्ण की दास है, ये सब समझकर सही रास्ता पे आ सकते हैं। और उसके लिए गुरु की मार्गदर्शन अवश्य है। और कुछ लोग शास्त्र की गलत अर्थ भी निकालने वाले, वो भी प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे, इम्पर्सनलिस्ट, यानी कि निराकारवादी, मायावादी, और वो बोलेंगे हम और भगवान एक है, हम ही भगवान। मिसगाइड हो जाते, मिसगाइड हो जाते, वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, वो अनफॉर्चुनेट। और जो शास्त्र से समझ सही अर्थ मालूम पड़ा, वो फॉर्चुनेट। इन ह्यूमन सोसाइटी, aversion to the principles of understanding that the Supreme Lord is the cause of all fall downs. That is the greatest offense of human life. Therefore, Maya, the material energy of the Supreme Lord, is always giving us trouble in the shape of threefold miseries. तो जो भगवान को समझ लेगा वो वापस अपने धाम, भगवान के धाम चला जाएगा। और वो जो समझ नहीं पाएगा, इसी के माया के जाल, दुर्गा के अंदर रहना पड़ता है, देवी धाम। और यहाँ क्या है? 3 तरह का क्लेश। आपने देखा होगा दुर्गा के हाथ में एक त्रिशूल होता है। त्रिशूल का मतलब 3 ऐसा सब बद्ध जीव के ऊपर दबा के डालती हो। दुर्गा देवी का मतलब है जेलर, दुर्गा का मतलब जेल, और देवी, दुर्गा देवी जेलर। अरे औरत, देवी धाम उसका धाम है, ये माया का। और ये 3 तरह का क्लेश सांप के ऊपर। एक क्लेश है ये हमारा शरीर, हमारा मन, यही हमें कष्ट देगा, उसको आदि आत्मिक क्लेश कहा गया। और एक दूसरा जीव हमारे ऊपर हमें कष्ट देगा, आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक, प्रकृति से जो आता है क्लेश। देवता लोग वो क्लेश डालते रहते। अभी देख रहे कुछ जगह में बहुत पानी बरसात हो गया, आसाम में, इधर उधर बहुत सारी जगह में बता रहे बहुत बारिश हुआ है। और कुछ जगह बारिश ही नहीं, कम है कुछ जगह में वो भी नहीं, पीने का पानी नहीं। ये सब वातावरण कैसे हो रहा है? आदि दैविक क्लेश। तो जब तक इस संसार में रहेंगे हम, ये 3 तरह का क्लेश अनुभव करते रहना पड़ेगा। एक अपना शरीर, अपना मन ही हमें कष्ट देगा। दूसरा अलग जीव हमें कष्ट पहुंचाता है, आदि भौतिक और आदि दैविक, प्रकृति से जो आने वाला क्लेश। और ये सारे क्लेश से हम लोग मुक्त हो सकते शास्त्र के अनुसार अगर हम लोग अपना जीवन बिताए, भक्ति सेवा में लग गए, पाप से दूर रहे और इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर कृष्ण के धाम चले जाएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गता। वो परम गति वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। लास्ट पॉइंट और एक देख लेंगे। Without raising oneself to the standard of the mode of goodness, one remains in ignorance and passion, which are the cause of demonic life. Those in the mode of passion and ignorance deride the scriptures, deride the holy men, and deride the proper understanding of the Supreme Personality God. देखो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, शास्त्र पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, साधु पर विश्वास नहीं, और वो निंदा करते रहते हैं,
आज भी है, पहले भी थे, अभी ऐसा ही रहेंगे इधर भौतिक जगत में, आसुरी स्वभाव के लोग। और जो भक्त लोग हैं वे रजोगुण तमोगुण से बाहर आकर सत्वगुण में आए तो शब्द शास्त्र उनके समझ में आ जाएगा और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते और अंत में भगवान के धाम चले जाएंगे। हाँ, हो गया। If however one is able to be guided by a proper and bona fide spiritual master who can lead one to the path of elevation to the higher stage, then one's life becomes successful. अगर हमें सही गुरु प्राप्त हो गए, बोनाफाइड का मतलब असली गुरु, सद्गुरु, ऐसा पर आप नाम से नहीं, हकीकत में ऐसा कोई मिल गए जैसे हमें मिला है प्रभुपाद जी, तो उनके मार्गदर्शन पर अगर हम लोग सेवा करते रहे तो निश्चित रूप से हम एलिवेशन टू द हायर स्टेज, मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। देन वन लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। 24 वर्ष 16 अध्याय, यहाँ 16 अध्याय पूर्ण हो चुका। अभी कल 17 शुरू करेंगे। 17 और 18 दो अध्याय बाकी रहेगा। ये प्रभुपाद जी के कृपा से ये हम लोग तीसरी बार, थर्ड टाइम, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, तो वहाँ से अभी 2 बार हो चुका है, ये तो तीसरी बार अभी हो रहा है, थर्ड टाइम। तो कृपा करके हर दिन अभी हमें भी मौका मिलेगा नहीं अध्ययन करने के लिए। और कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।